अली बाबा और 40 चोर। एक कहानी जो ना सिर्फ तफरीह से भरपूर है बल्कि इसमें छुपे सबक भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां अली बाबा नामी एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़ी सादगी से गुजार रहा था। ना कोई लालच, ना हसद, बस अपने काम से काम। एक दिन अली बाबा लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया। यहीं देखता है एक गिरोह चोरों का जो घोड़ों पर सवार हैं। तजस्सुस के मारे अली बाबा एक दरख्त के पीछे छुपकर देखने लगा कि ये चोर आखिर करते क्या हैं। वो देखता है कि चोरों का सरदार एक बड़े पत्थर के सामने आता है और कहता है, खुल जा समसम। और क्या ही मंजर होता है जब वो पत्थर खुलता है और एक गार दिखाई देता है जो सोने और चांदी से भरा है। चोर अपने काम में मशगूल हो जाते हैं और अली बाबा मौका गनीमत जानकर गार में दाखिल हो जाता है। वो देखता है कि गार के अंदर दौलत ही दौलत है। मगर अली बाबा ने बस एहतियात से एक छोटा बोरा सोने के सक्कों से भरा और घर वापस आ गया। घर आकर अली बाबा ने ये सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया और उनसे वादा लिया कि इस बात को बिल्कुल राज में रखेंगी। अली बाबा का भाई कासिम, जो कि बड़े लालची दिल का मालिक था, इसने अली बाबा की अचानक खुशहाली को देखकर शक किया। कुछ पूछ कुछ के बाद अली बाबा ने कासिम को सारा राज बताने का फैसला कर लिया। कासिम भी गार तक पहुंचा और वही किया जो अली बाबा ने किया था, लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आई तो वो जादुई अल्फाज भूल गया और अंदर पस कर रह गया। दरें असना चोर जब वापस आए तो कासिम को गार में देखकर हैरान रह गए। उन्होंने फैसला किया कि कासिम को इस मामले से निपटना होगा। यहाँ अली बाबा की खादम मोर्गियाना की अक्लमंदी काम आती है। मोर्गियाना चालाक और वफादार थी। इसने चोरों को वहम डाल दिया कि कासिम पहले ही मर गया है, जिससे वो फौरन वहां से जाने पर मजबूर हो गए। जब चोर वहां से निकल गए, मोर्गियाना ने जल्दी से कासिम को बचा लिया। चोरों ने जब अली बाबा को पकड़ना चाहा, तो मोर्गियाना ने उनके मंसूबे को नाकाम बनाने की ज़बरदस्त तरकीब सोची। इसने चोरों के बर्तनों में इबलता हुआ तेल डाला और इस तरह चोरों को काबू कर लिया। आखिरकार अली बाबा और इसका ख़ानदान खुशहाल हो गया। इसने अपनी दौलत को गांव के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाने में लगा दिया। स्कूल्स बनवा दिए, घरों की तामीर करवा दी और गरीबों की मदद की। और मोर्गियाना को, जो इस पूरी कहानी की हकीकी हीरोइन थी, अली बाबा ने अच्छी तरह नवाजा और इसके मेहरबानी और जहानत की कदर की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दौलत कितनी ही हो, इसको सही जगह खर्च किया जाए तो ज़िंदगी में सुकून आता है। और ये कि होशियारी और अक्लमंदी से आप किसी भी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। आज की कहानी बस यहीं ख़त्म होती है, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहें और अगली कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।